अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वाले हाज़रीन और नाज़रीन को रेस एकेडमी की जानिब से खुशामदीद कहते हैं। आज का जो सेक्शन है हमारा वो फिज़िक्स का स्टार्ट हो रहा है, जो कि इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स से चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। और आपको ये बताता चलूँ कि हमारे यहाँ ज़्यादातर कमेंट्स आए हैं फेसबुक पर कि आप ऐसी वीडियो बनाएं जो फिज़िक्स के मुतालिक हो और फिज़िक्स से यानी ये बताएं कि फ़िज़िक्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है, फ़िज़िक्स अगर हम पढ़ते हैं तो क्या फ़वाइद हैं। तो आज मैं थोड़ा उस पर भी डिस्कस करूंगा और साथ में फ़िज़िक्स की डेफिनेशन भी बताता चलूंगा। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। आप ये तो जानते होंगे कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को सिर्फ एक लफ्ज़ कुन से लाखों साल पहले तख्लीक किया और लफ्ज़ कुन से ये कायनात फ़ौरन वजूद में आ गई। उसमें इस कायनात के फंक्शन को जारी और सारी रखने के लिए कई असूल और कवानीन वाज़े किए। जिस वक़्त ये कवानीन और उसूल वजूद में आए उसी वक़्त से कायनात का हर ज़रा उन कवानीन की पाबंदी कर रहा है। यहाँ पे हर ज़रा उन कवानीन की पाबंदी कर रहा है से मुराद ये है, जैसे कि आपको मैं छोटी सी मिसाल दे दूँ, हमारी दुनिया है सूरज के इर्द गिर्द मुकर्रर वक्त पर चक्कर लगाती है। तो यानी ये एक छोटा सा ज़रा हुआ, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, ज़रा यानी ज़रात हो गए बहुत से। तो हर ज़रा उन कवानीन की पाबंदी कर रहा है। इन कवानीन को कवानीन फितरत भी कहा जाता है। बज़ाहिर ये कवानीन इंसान की आंख से न सिर्फ पोशीदा हैं बल्कि उसके लिए पुरअसरारियत भी रखते हैं। हमारा शमसी निज़ाम, जिसमें हमारी ज़मीन भी शामिल है, इस अजीम कायनात का एक छोटा सा जुज़ है। ये कायनात मादे से बनी हुई है, लिहाजा ये एक तबई दुनिया है। मीन्स कि ये जो दुनिया है ये फिजिकल वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड कहलाई जाती है। अब यहाँ से इससे पहले मैंने बोला ये कायनात मादे से बनी हुई है। अब ये मादा जो है आपको परेशानी जरूर दे रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हुआ चलूँ। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड वॉल्यूम मीन्स ऐसी वो कोई भी ऐसी चीज हो जो वजन रखे और जगह घेरे, उससे हम मैटर कहते हैं, मीन्स मादा कहते हैं। अगर आप ये देखें, ये एक बोर्ड मार्कर है, मैंने यहाँ पे रखा, तो ये जाहिर सी बात है कहीं पे भी रखें कोई भी चीज तो वो जगह जरूर घेरेगा, यानी मादा हम उसे कहते हैं। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में मैं सर मोहम्मद मुनव्वर का लेक्चर दे देता हूं, आप जरूर उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, वो और वाज़ेह तरीके से समझा रहे हैं। क्योंकि ये वीडियो भी हमारी होगी थोड़ी बढ़ती जाएगी, तो इसीलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट करके आपको बता दिया। तो चलना है टॉपिक की तरफ। इस दुनिया में इंसान अल्लाह ताला की बेहतरीन तख्लीक है और उसने बहुत ही सलाहियतों से नवाजा है, जिसमें से एक कवानीन को दरियाफ्त करने और वजाहत करने की सलाहियत है। उसकी फितरत में जुस्तजू है, वो अपने चारों तरफ देखता है, वो अपने अतराफ वाक़ होने वाली अनगिनत चीज़ों का बगौर मुशाहिदा करता है। वो आसमान पर तैरने वाले बादलों को देखता है, आसमान से बरसने वाली बरसात को, बरसात के बाद खौफनाक गरज और चमक को देखता है। वो मुशाहिदा करता है कि कुछ अशिया आग पकड़ लेती हैं जबकि कुछ आग नहीं पकड़ती। आग अशिया को लगती हैं और उसकी शनाख्त को ख़त्म कर देती हैं। इसके अलावा वो ये देखता है कि कुछ मादा ठोस हालत में है और कुछ माया में और कुछ गैस की हालत में है। ऐसे और बहुत से दूसरे मुशाहिदात इसके जहन में सवालात पैदा करते हैं, जैसे कि बादल कहाँ और किस तरह बनते हैं, और ये कि बादलों में चमक किस तरह पैदा होती है, और आप कह सकते हैं ये कि क्यों कुछ अशिया आग पकड़ लेती हैं जबकि कुछ अशिया आग नहीं पकड़ती हैं। हरारत क्या है, हरारत कैसे बनती है, या कुछ आप ऐसे कह सकते हैं कि कुछ ये जो मादा है, मादा क्यों मुख्तलिफ हालतों में नजर आता है। ऐसे और बहुत से दूसरे सवालात इसे परेशान करते हैं। तो इसलिए फिजिक्स जो है हमारे काम इसीलिए आती है कि इन सवालात के जवाब दे सके। तो फिजिक्स आपको अभी मैं डेफिनेशन की तरफ ले चलूं, लेकिन उससे पहले अब मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है कि फिजिक्स यानी कि हमें पढ़ना इसलिए ज़रूरी है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम हरारत के बारे में नहीं जान सकते, अगर जो हमारा आसपास का माहौल है हम उसे नहीं समझ सकते। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक मशीन्स हो गए, ये सब आप फिजिक्स में ही समझेंगे, इसीलिए फिजिक्स को पढ़ना ज़रूरी है। तो फिजिक्स पढ़ने के लिए अब मैं आपको डेफिनेशन थोड़ी इसकी वाज़ेह कर दूं। तो चलते हैं हम फिजिक्स की डेफिनेशन की तरफ। तो फिजिक्स की डेफिनेशन से पहले मैं थोड़ा बता दूं कि फिजिक्स जो है एक ग्रीक अल्फाज है, मीन्स यूनानी अल्फाज है। फिजिक्स जो है फिजिकोस से आया हुआ है,
जिसके मतलब नेचुरल के हैं। नेचुरल मीन्स कुदरती, या आप फितरी भी कह सकते हैं वैसे से। तो फिजिक्स comes from a Greek word physikos, which means natural. Physics is the branch of science that deals with the matter and energy and interaction between them. Means कि physics जो है, तबियत जो है, साइंस की वो शाख है जो मादा और तवानाई के बाहिमी अमल से वाबस्ता हो, फिजिक्स कहलाई जाती है। तो चलते हैं फिजिक्स की डेफिनेशन की तरफ। अब मैं फिजिक्स की डेफिनेशन लिखवाने जा रहा हूं, उम्मीद है कि आप ये लिखेंगे, आपके जरूर काम आएंगी। तो फिजिक्स की डेफिनेशन आप लिखें, नोट करते जाएं। फिजिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, it is a branch of science that deals with the matter and energy and interaction between them। तो उम्मीद है ये जो मैंने आपको फिजिक्स की डेफिनेशन लिखवाई है आपने जरूर लिखी होगी। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द मैटर एंड एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम। आप इसे कह सकते हैं उर्दू में कि तबियत साइंस की वो शाख है जो कि तवानाई और मादे के दरमियान के बाहिमी अमल से वाबस्ता हो, उसे फिजिक्स कहते हैं। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको जरूर पसंद आया होगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो होगी हमारी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स और इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स। ये दोनों वीडियोस एक हम मर्ज करके बना लेंगे, इम्पोर्टेंस और ब्रांचेस। कोशिश यही होगी कि इन दोनों को मर्ज करके एक साथ बताया जाए, क्योंकि वीडियोस वरना बहुत ज्यादा लंबी हो रही हैं। इसीलिए वीडियो के लिए इंतजार में रहिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।